सोशल मीडिया के समय में प्रोफेशन को आड़ बनाकर अपना प्रोपेगेंडा चलाना या कुंठा निकालना कोई नया नहीं रहा है। इस बात को समझने के लिए दो लोगों का उदाहरण लिया जा सकता है। पहली खुद को पत्रकार बताने वाली प्रज्ञा मिश्रा और दूसरी खुद को लोक गायिका कहने वाली नेहा सिंह राठौर। इनकी जो फैन फॉलोइंग है वो देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि ये अपने अपने प्रोफेशन के नाम पर आज जनता के बीच इतनी मशहूर हो गई हैं कि इन पर चर्चा हो, लेकिन टाइमलाइन देखने के बाद पता चलेगा कि ये अपने असली काम को छोड़कर सिर्फ जनता के बीच चुनिंदा पार्टियों का नैरेटिव बनाने में जुटी हुई हैं और अपना प्रचार करने में पूरी तरह से ये व्यस्त हैं। प्रज्ञा मिश्रा पत्रकार बनकर जब कैमरे पर आती है तो उनसे अपेक्षा की जाती है कि वह निष्पक्ष होकर रिपोर्टिंग करे, चाहे वह किसी पार्टी के अच्छे कामों पर हो या फिर किसी पार्टी के बुरे कामों पर हो। हालांकि असल में ऐसा होता नहीं है। जो प्रज्ञा राहुल गांधी की एक झलक दिखने पर जोर जोर से फैंस की तरह चिल्लाती हैं, वही प्रज्ञा जब माइक लेकर ग्राउंड पर उतरती हैं तो उन्हें जनता के रूप में सिर्फ पीएम मोदी की आलोचना करने वाले लोग ही पसंद होते हैं। केवल उन्हें वही लोग चाहिए होते हैं जो मोदी का घोर विरोध कर सकें। वो जितना चिल्लाकर ये पीएम मोदी के कार्यों को बताने वाली मीडिया संस्थानों पर सवाल उठाती हैं, उतनी वह तब चुप हो जाती है जब प्रियंका गांधी उनके कंधे पर हाथ रख देती है। उनके चैनल को देखने पर पता चलेगा कि वो या तो ग्राउंड पर मोदी विरोधियों का पक्ष दमदार ढंग से रखती हैं या फिर अगर कोई मोदी समर्थक मिल जाए तो उसे अंधभक्त बना करके ही छोड़ती हैं, उसे लोगों के सामने जलील करके अंधभक्त का दर्जा देकर के ही छोड़ती हैं। नहीं, अभी जो आपने कहा उसको भी सुनिए। मैंने कहा किसी भी नेता का भक्त मत बनो। मैंने कहा भक्त दोनों तरफ है। तो भक्त क्या इतना दूषित है? नेता के भक्त ना बनिए, चमचे मत बनिए, नेता के भक्त चमचे मत बनिए। मैं किसी भी आइडियोलॉजी को फॉलो कर सकता हूँ, चमचे मत बनिए। नेवर बी अ चमचा, डोंट बी अ मुलायम। भक्त बनो। मैं आपकी भक्ति कर सकता हूँ, मैं आपकी भक्ति कर सकता हूँ, मैं आपकी भक्ति कर सकता हूँ। देश बर्बाद ना भैया, चौकी बारी देश बर्बाद, आप देश बर्बाद करेंगे, आप लोग देश बर्बाद करेंगे, आप बर्बाद करेंगे, आप देश बर्बाद करेंगे। उनके इस रवैये से यही साफ होता है कि उन्हें हर हाल में सिर्फ मोदी सरकार का विरोध ही करना है, चाहे जनता उनके पक्ष में कितना ही बोल ले। अभी 24 घंटे पहले उल्टा चश्मा पर डाली गई प्रज्ञा मिश्रा का एक वीडियो का उदाहरण देखिए। इसमें प्रज्ञा पत्रकार होने की बजाय विश्लेषक बनी हुई है। एक विश्लेषक जो समझा रही है कि पीएम मोदी द्वारा किए गए 400 पार का दावा नहीं किया जाना चाहिए था, क्योंकि क्रिकेटर भी जब खेलता है तो रन पहले नहीं बताता है, सिर्फ अच्छा खेलता है। मगर मोदी जी तो पहले से ही अपने रन बता रहे हैं, जैसा कि राहुल गांधी अपनी स्पीच में लगातार कहते रहते हैं। प्रज्ञा मिश्रा की खास बात यह है कि वो ऐसा ज्ञान पीएम मोदी के लिए ही देते हुए मिलती हैं। उनके चैनल पर बाकी पार्टियों से जुड़ी वीडियोस को अगर आप देखेंगे तो पता चलेगा कि जिन प्रज्ञा को पीएम मोदी द्वारा अपना प्रचार किए जाने से समस्या है, वही प्रज्ञा विपक्ष की पार्टियों के लिए एक माहौल अपने चैनल पर बना रही हैं। चैनल पर पीएम मोदी के साथ साथ समर्थकों को भी निगेटिव छवि में दिखाने का प्रयास चल रहा है और समाजवादी पार्टी से लेकर आम आदमी पार्टी के समर्थकों को मोदी सरकार के विरोध में आवाज उठाने के लिए मंच दिया जा रहा है। ठीक इसी तरह से नेहा सिंह राठौर भी हैं। अगर आप नेहा को सोशल मीडिया के माध्यम से जानते हैं तो आपको याद होगा कि इन्होंने यूपी में काबा जैसे गीतों से अपनी पहचान बनाई थी। वीडियो में भाजपा सरकार की जमकर आलोचना थी तो विपक्षियों ने भी इसे वायरल किया था। धीरे धीरे नेहा सिंह राठौर का जो है वो विपक्ष फेवरेट होता गया। व्यूज और लाइक ने उन्हें 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। उन्हें समझा दिया कि सामान्य गीतों से सिर्फ चंद लोगों तक पहुंचा जाएगा, लेकिन लोक गायकी में राजनीति का तड़का लगाकर अगर वीडियो बनाई तो पहचान और रीच बड़े बड़े नेताओं तक जाएगी। नतीजन अब अगर उनका यूट्यूब चैनल आप खोल कर देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि उनकी जो लोक गायकी है अब सिर्फ मोदी विरोधी गीतों में ही सिमट कर रह गई है। नेहा की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं पिछले दिनों एक इंटरव्यू के जरिए भी सामने आई थी, जब उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि अगर उन्हें कांग्रेस चुनाव लड़ने का मौका देगी तो वो क्या करेंगी। नेहा ने न केवल इस बात का जवाब उत्सुकता के साथ दिया था, बल्कि जब वो खबर सामने आई थी तो मनोज तिवारी के खिलाफ वो कांग्रेस प्रत्याशी बनाई जा सकती है, उस पर भी उन्होंने कहा था कि ये सब सुनकर उन्हें अच्छा लग रहा है। इसके बाद जो है आप देखेंगे कि अचानक से पिछले कुछ दिनों में नेहा ने प्रधानमंत्री को निशाना बनाते हुए कई वीडियोज अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पर डाली है। नेहा राठौर और प्रज्ञा मिश्रा के लिए अब मोदी विरोधी होना ही उनके प्रोफेशन को जस्टिफाई करना रह गया है। अगर वो ऐसा नहीं करते और सिर्फ पत्रकारिता और लोक गायकी पर ही ईमानदारी से आगे बढ़ते हैं तो या तो उनकी फैन फॉलोइंग कम हो जाएगी या फिर उनकी प्रासंगिकता, ऐसा उन्हें लगता है।
दोनों को मालूम है कि प्रोपेगेंडा का छौका लगाकर ही उनके करियर को महका सकता है। यही वजह है कि चुनाव से पहले वो इसमें कोई कमी नहीं होने दे रही हैं। वैसे मोदी और हिंदू विरोध से दाल रोटी का जुगाड़ करने वाली प्रज्ञा मिश्रा और नेहा सिंह राठौर अकेली नहीं है। इनकी प्रोपेगेंडाबाजी से भी खतरनाक उनकी वह मानसिकता है जिसमें अपनी आलोचना होने पर दोनों महिला वाला विक्टिम कार्ड भी प्ले करने लगती हैं। इससे ये दोनों हर उस महिला को कटघरे में खड़ा कर देती है जो सशक्त है या जो सशक्त भारत के स्वप्न की सहभागी बनना चाहती है, जिन्हें खुले में शौच से स्वतंत्रता मिली है, जो अब रसोई में धुआं पीने को अभिशप्त नहीं है, वो उन सभी महिलाओं को कटघरे में लाकर के खड़ा करती है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें मजबूती प्रदान करेगा और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें।